तो सरकार में कुछ नहीं सोच रहा है, कुछ नहीं देख रहा है, मैं कहाँ जाऊँगा? ये मिट्टी से पूरा मेरा फेफड़ फाफड़ सब खराब हो रही है, मैं कितना दवाई खाऊंगा? बेटा ये बताओ, बस 24 घंटे खड़खड़, अभी तो शांत है, अभी तक आवाज नहीं है, कुछ नहीं है। वो पत्थर वाली मशीन यही घर का नीचे दिन रात थप 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 हिल रहा मेरा घर। जब गाड़ी चलती है यहाँ पर, ये मिट्टी की, यहाँ की मिट्टी भर जा रही है, भर की मिट्टी अंदर ला रही है, दुनिया भर की कूड़ा कर, उतनी बार घर कितना हिल रहा है घर। देखो सामने मैं दिखाता हूँ दीवार, ये दीवार कितनी ठोक रखी है इनकी, मेरे दीवार देखो पहले कितनी ठोक रखी है, जो बार बार उठा के। पहाड़ में कई जगहों पर विकास की कीमत यहाँ के ग्रामीणों को चुकानी पड़ रही है। इस वक्त तो हम रुद्रप्रयाग जनपद के खाकरा में मौजूद हैं और अगर मेरे इस तरफ आप देखेंगे तो ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य चल रहा है, एडी टनल यहाँ पे है। लेकिन अगर ठीक उसके इस तरफ दूसरी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे जो खाकरा गांव है वो अब यहाँ पर उनकी मकानों में दरारें पड़ने शुरू हो गई हैं। पिछले 1 साल से लगातार दरारें पड़ रही हैं और लेकिन इनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। एक घर में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस घर में अगर हम देखेंगे तो इसके नीचे जो टनल जा रही है उसके कंपन से इसकी ऊपरी छत की अगर आप थोड़ा सा तस्वीरों के जरिए देखेंगे तो ये जो ऊपर छत है इसके टुकड़े नीचे गिर रहे हैं। यहाँ पे नीचे सोते हैं एक बुजुर्ग माताजी यहाँ पे रहती है और एक बालिका यहाँ पे है, लेकिन खतरे से खाली ये घर नहीं है, काफ़ी असुरक्षित ये हो चुके हैं। और जिस तरीके से तस्वीरों के ज़रिए भी आप समझ पा रहे होंगे कि कितने खतरनाक, और दीवारों पे दरारें पड़ने शुरू हो गई हैं। और इसके अलावा जो क्योंकि लगातार नीचे से कंपन हो रहा है, जो टनल का काम है वहाँ पे चल रहा है और ऊपरी हिस्से में जो मकाने हैं उनसे लगातार दरारें। ताई जी केनो से आपको मेरा नाम सवित्रा के हुंद या के कनके बेटा योखरा दिन जब ये टनल चलना था ना, ये गाड़ी चल रही है, भर की मिट्टी यहाँ आ रही, अंदर की मिट्टी भर जा रही है। दिन रात जब मेरे लिए परेशान है, मैं बाहर निकल जाता हूँ। जब ये सीमेंट के टुकड़े कब गिरे? ये तो पहले से जब से यहाँ ब्लास्ट हो रहा उसी दिन से डेली कभी कहीं पर देखो, मैं कैसे रहूँगा इस घर में? है बालक देख लिया तो मैंने जो मैंने अपना पति सरकार सेवा में संपूत किया, लड़का मैंने सरकार के सेवा में संपूत कर दिया। अब मेरा क्या होगा बताओ पहले, मेरा क्या होगा? है कैसा रहूँगा मैं? देखो ये मशीन यहाँ पर गाट पे पत्थर पे सोने वाली है मशीन, इस मशीन के हल्ला से मेरे को 3 साल से इतनी परेशान हो, मेरा क्या करूँ मैं बताओ पहले? है इतनी परेशान हो मैं यहाँ पर इस मशीन से, दिन रात ये मशीन। अभी देखो शांत है ना, अभी क्यों नहीं हिल रहा घर? रात भर पूरी इस मशीन से भी घर हिल रहा। ये कौन सा प्लास्टिक भी होती है इसके नीचे? आजकल नहीं हो रही, आजकल तो ब्लास्ट आगे चले गई, आजकल तक दुनिया भर की मशीन घर का नीचे है, जितनी मशीन घर का नीचे है 24 घंटे घर हिल रहा। मैं कहाँ जाऊँगा पहले? मैं अंदर बैठ करता हूँ। ये लड़की है देखो मेरे साथ में, एक बालिका और यहाँ पे है, इनसे बात करने। किस तरीके से परेशानी हो रही? घर में सारी दरारें पड़ी हैं। सर ये दरारें पिछले 2 साल से पड़ रही हैं, जब से यहाँ पे ब्लास्टिंग हो रही। ब्लास्टिंग से तो पूरा घर हिलता रहता था, अब तो थोड़ा ब्लास्टिंग थोड़ा कम हो गई है, उससे नहीं हिलता है। जब यहाँ से गाड़ियाँ भर के आती हैं तो भरी हुई गाड़ियों से घर इतना हिलता है कि सीमेंट के टुकड़े गिरते हैं। यहाँ पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा है। मेरी नानी की तबीयत पिछले 2 सालों से ख़राब है, उनकी वजह से मैं यहाँ पे रह रही हूँ। नहीं तो मेरे श्रीनगर में पढ़ाई थी, मैं वहाँ रह सकती थी। डेली में 24-25 किलोमीटर आना जाना होता है मेरा, तो फिर भी घर में ये रहता है कि नानी की तबीयत ख़राब ना हो। डॉक्टर बोल रहे हैं कि यहाँ से हटाओ इन्हें, धूल मिट्टी से दूर रखो। तो कहाँ लेके जाऊँगी मैं? आप सोचो ना, कहाँ लेके जाऊँगी मैं? शासन प्रशासन से 10 बार चले गए हम, इतनी एप्लीकेशनें दी हैं, अभी तक हमें शासन प्रशासन, जिलाधिकारी, विधायक, इनके पास सबके पास चले गए हम, सबसे वो करके लेके आ गए। सबके लिए हमने एप्लीकेशन दी, पर कोई भी हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस पटवारी आता है, देखता और चला जाता है, फ़ोटो भी हमसे मांग के लेके जाते हैं। और नीचे ऑफिस में जाओ, मैक्स कंपनी के GM-PM से बात करने के लिए जाओ, वो हमें अंदर नहीं आने देते। वो बाहरी से बोलते हैं कि जाओ, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, हम भी खा रहे हैं धूल मिट्टी। तो वो तो नौकरी कर रहे हैं ना, तो हमारा क्या है? हम क्यों खाएं ये धूल मिट्टी? दिन रात परेशान है सर, रात
दिन इनका काम चलता है, 24 घंटे काम चलता है। कभी कभी मेरी नानी उठ के बाहर जाती है रात को कि मैं अभी मरती हूँ तो मैं कैसे संभालूंगी, अब मैं वहाँ जाऊँगी फिर यहाँ की चिंता रहती है, कैसे होगा। मुआवजे की आपने बात की कहीं? हमने बहुत बार बात की कि हमें यहाँ से हटा दिया जाए, जितनी हमारी ज़मीन है हमें दूसरी जगह पे दिया जाए, पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है इस बात में। हमने कुछ दिन पहले यहाँ न्यूज़पेपर में भी डलवाई थी न्यूज़, बट फिर भी कोई नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी तक। तो यहाँ सीमेंट के टुकड़े गिरे, कितना डर लगता है? बहुत ज़्यादा डर लगता है सर, बारिश के दिन तो बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं आप पानी भी आ रखा है यहाँ। तो उस दिन सीमेंट के टुकड़े, हम ऐसे ही सो रखे थे, ऐसे सीमेंट के टुकड़े गिर गए। इनके आपके जो मामा लोग थे कि फौज में शहीद हुए, आपके नाना और नानी? हाँ, नाना जी ने 30 साल की नौकरी की है फौज में, वो पुलिस में, और मामा जी मेरे फौज में शहीद हो रखे हैं। 2 मामा थे? हाँ। दोनों फौज में थे? नहीं, एक मामा जी मेरे बड़े वाले फौज में थे और वो शहीद हो गए। तो आप देख सकते हैं स्थिति किस तरीके से भयावह है, और लगातार जिस तरीके से, थोड़ी सी इस तस्वीर को देखिए आप, लगातार रात को इसी तरह से सीमेंट के टुकड़े गिर रहे हैं, और जैसे ही इसके नीचे जब कंपन होती है तो यहाँ पर खतरा और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिस तरीके से पूरे घर में अब दरारें आ गई हैं तो कहीं ना कहीं ये पूरा घर असुरक्षित हो गया है, लेकिन जिम्मेदार इस पूरी स्थिति पर चुप्पी साधे हुए हैं, कोई कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं है। आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ी अनहोनी होती है तो इसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं रुद्रप्रयाग का प्रशासन रहेगा।